ज़बार शाह की हवेली है, दौलत हमारी इज्जत है। वो जो हजारों के जोड़े बने वो रखने के लिए नहीं बने। लेकिन अम्मा इतने भारी जोड़े तो मतलब महीनों पहने जाते हैं। औरत का सिंगार घर से बाहर के लिए नहीं होता है। ज़बार शाह उल्टी खोपड़ी का आदमी है। तुम्हें इस हुलिये में देख लिया तो मुझसे शिकायत मत करना। जाओ जाके कपड़े बदलो, भारी जोड़ा पहनो, जेवर पहनो, फिर बाहर आओ। कैसी अजीब बात है, सबा तो यहां रहती भी नहीं थी, अभी जब से रुखसत होकर गई है तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ वीरानी सी छा गई है। बेटी तो कल ही चले जाती हूँ बाबा से। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो बहू। हमने बेटी की जुदाई सह ली, पोती को रुखसत हुए, आज तीसरा दिन है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा सब कुछ ले गए। शौकत जी बाबा सिंह, शायद हम कमजोर हो गए हैं, सोचते हैं कि ये फैसला गलत तो नहीं कर लिया। कौन सा फैसला बाबा सिंह? सबा और ज़बार शाह की शादी का? मेहरू को माफ कर देने का। बाबा सिंह, इतने अरसे के बाद तो दरिया भी अपना रुख बदल लेता है। आपने मेहरू को माफ करके बहुत अच्छा किया, और दुख छुपाने से कोई कम थोड़ी होता है। हाँ बाबा साहब, आपने तो शायद फैसले में देर कर दी। हमेशा मेहरू की तस्वीर को अपने सिराने रखा और ये शर्फ को पता नहीं कैसा गुल रखता है इस चिलम में। वो ये सबा अब कब आएगी? अगले हफ्ते बुलवाऊंगी बाबा साहब। मेहरू ने मुझे शहर आने को कहा है, लेकिन शहर नहीं जाऊंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा। उसे खुद बच्चों को यहां लेकर आना चाहिए। बाबा साहब, आपको मेहरू से मिलकर खुशी हुई ना? मैं पानी लाता हूँ बाबा सिंह। बाबा साहब खाना लगा दो ना। जाओ जाओ जाओ, लगाओ, जाओ जाओ जाओ। बाबा सिंह, फोन करके सबा की खैरियत मालूम कर लेना। मेरा तो दिमाग पक गया है सोच सोच कर। कितनी मुश्किल से भाई और भाभी जान को राजी किया था, और ये लड़की है जिसका तो दिमाग खराब हो गया है। कहीं अम्मा जैसा लड़का उसे मिलेगा? आसफा को समझाओ बिल्किस बेगम कि मेरी दीवी आजादी का नाजायज फायदा ना उठाए। ये जो कुछ भी हो रहा था उसकी अपनी मर्जी के ही मुताबिक था। अब अचानक उसे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। जब भी पूछो कहती है मुझे शादी वादी नहीं करनी। बताओ तो, कभी बशारत आपा की मिन्नतें की और कभी भाभी की लल्लो चुप्पो। ये बात ऐसी नहीं कि तुम ये कह के छोड़ दो कि वो नहीं बताती। पूछो उससे इनकार की वजह क्या है, और उसको ये भी बताओ कि इस रिश्ते के लिए हमने इसरार किया था। क्या इज्जत रह जाएगी जब वो हमारे घर रिश्ता लेके आएंगे? क्या हम ये बताएंगे कि हमारी बेटी का इरादा बदल गया? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे? आपकी औलाद ने तो मुझे भी बावला बना दिया है। तुम माँ हो, तुम्हें अपनी औलाद की नफ्सियात का इल्म होना चाहिए। लो, पल में तो औलाद की नफ्सियात बदल जाती है, मेरा इल्म किस काम का? ये नहीं था तो भाभी जान के सामने बढ़ बढ़कर बेटी की तारीफें ना की होती। ले दे के इल्जाम मुझ पे ही आना है। सारा किया धरा मेरा ही है। जाके अपनी चहीती लाडली बेटी को समझाइए। एक बात पूछो मामा, नाना जान ने आपको प्यार किया था? हाँ बेटा, इतने बरसों के बाद मैं उनकी गोद में सर रख कर बहुत रोई थी। तो फिर अब तो हम उनसे मिलने जा सकते हैं, वो अब तो नाराज नहीं है? नहीं बेटा, अब के जाऊंगी ना तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। हाय मामा, मुझे तो बड़ा शौक है गांव जाने का, सबसे मिलने का। अब जल्दी से प्रोग्राम बनाए ना। नहीं बेटा, अभी तो छुट्टी ली थी अस्पताल से 1 हफ्ते की, अब दोबारा छुट्टी लेना मुनासिब नहीं, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। वैसे मैंने बाबा साईं से कहा है आने को। वो आएंगे यहाँ? अगर नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे। लाली सबसे भी करूं? अच्छा जी।
अज्जू तू ऐसे ही उठा लाया, चमचा लेकर आ, बाजी जी ऐसे नहीं खाती। 3 कांटे लेकर आओ जिससे खाते हैं। ये पैदाइशी बोल नहीं सकता। नहीं बाजी जी, बचपन में दरख्त से गिर गया था, सर में चोट वगैरह आ गई थी, बड़ा ही शरारती है, दरख्त पर तो यूं बंदर की तरह चढ़ जाता है। ये तो फिल्म की सारी कहानियां भी सुना देता है इशारों से, और तो और बाजी जी फिल्म के सारे गाने भी सुनाता है ये। अच्छा हाँ आ जाओ अज्जू, ये खा लो, और लाली तुम भी ये खा लो, और देखो ये खाने के बाद मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर देना। नहीं बाजी जी, हम नहीं खाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं खाओगे, हम तीनों खाएंगे। नहीं बाजी जी, भला हम मालकों के साथ कैसे खा सकते हैं, नौकर हैं जी। अरे मैं कह रही हूँ, चलो बैठ जाओ अज्जू, आओ लाली तुम भी आओ, चलो खाओ ना, खाओ ना भाई। सबा पुत्र, अज्जू तुझे मैंने मक्खन के लिए भेजा था, दफा हो यहाँ से। और तुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था। वो मैं बाजी जी की चोटी बांध रही थी। बस कर, दफा हो यहाँ से। सबा पुत्र, ये हमारे नौकर, मालिकों और नौकरों के दरमियान एक फासला होता है। तुम शहर में रही हो, तुमको ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुमको ये तौर तरीके सीख लेने चाहिए, इससे पहले कि मालिकों और नौकरों के दरमियान कोई हैसियत बाकी ना रहे। और हाँ, खान जी की नूह के यहाँ दावत है, कम हैसियत लोग हैं, अच्छी तरह तैयार होना, सतलाना जरूर पहनना, कलाइयों में चूड़ियां भरी रखा करो, बस शुगुनी होती है। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, बड़े जोश में हो तुम तीनों। अच्छा वो डॉक्टर हमाद आप मिल गए। ये जो आत्मा है ना, ये जा रही है। कहाँ? इसने अपनी हाउस जॉब नवाब शाह में शिफ्ट करा ली है। इसे समझाएं, हम सब साथ हैं। और ये जनाब, मैं वहाँ अकेली तो नहीं होंगी, मुझे यकीन है कि सबाहत भी वहीं होगी। भाई तुम्हें कैसे पता कि वो वहाँ होगी? भाई पढ़ने की बात और है कि उसे कराची आना पड़ा। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो MBBS करके घर बैठ गई हो। तुम देख लेना, वो वहीं होगी। क्यों अम्मा, तुम भी शिफ्ट कर रहे हो? पहले कंफर्म कर लो। अच्छा, यानी अगर वहाँ हुई तो तुम वहाँ आ जाओगे? अरे हम सब वहाँ आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। और डॉक्टर हमाद तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे। हाँ सच, तुम तो उसे बहुत मिस करते होगे ना। अच्छे दोस्तों को सभी मिस करते हैं, और भाई मैं तो तुम्हें भी बहुत मिस करूंगा। अच्छा चलो, कोई तो है जो हमें भी मिस करेगा। सीधी तरह जवाब दो मुझे, तुम चाहती क्या हो? अम्मी मैं बता चुकी हूँ कि मैं अम्मा से शादी नहीं करूंगी। और कैसे जवाब दूं? क्यों नहीं करनी? इसकी कोई वजह तो होगी। और ये अचानक इनकलाब कैसे आया? अम्मी ये इनकलाब अचानक नहीं आया, बहुत अरसा हो गया मुझे उसका रवैया देखते हुए। सीधे मुंह वो बात ही नहीं करता, और अगर कोई बात करो तो उसको मजाक में उड़ा देता है। बर्दाश्त की हद होती है। आपको पता है, उसने मेरी तस्वीर अपनी तस्वीर से काटकर अलग कर दी है। अब मैं इतनी गिरी पड़ी भी नहीं हूँ कि मुसलसल अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती रहूं। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को वो। आसफा, मुझे इतना अंदाजा है कि तुम ये सब हरकतें नौकरी मिलने की बात कर रही हो, समझो। तुम हमारी दीवी आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हो। बात नौकरी मिलने ये नाजायज फायदा उठाने की नहीं है अम्मी, बहुत शौर आ जाने की है। सारा शौर निकाल दूंगी मैं तुम्हारा, समझी तुम? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी कितनी बेइज्जती होगी। कितनी मुश्किल से भाभी तैयार हुई थी, किसी दिन भी रिश्ता लेके आ जाएंगी। उनसे कहें पहले अपने बेटे की मर्जी मालूम करें। और रही बेइज्जती की बात, तो अम्मी जितनी इज्जत आपकी है उतनी इज्जत मेरी भी है। मैं इस कदर गिरकर और मिन्नतें करके शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे डैडी भी गुस्से में भरे बैठे हैं, उन्हें भी बता दीजिए। बदतमीज, बेवकूफ कहेंगी। अम्मी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। इसे तुम अच्छी तरह समझा दो, समझे? आपको यकीन है कि आप जो कुछ कर रही हैं वो दुरुस्त कर रही हैं? फजूल बातें मत करो, और मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग पक गया मेरा ये बातें सुन सुनकर।
हमाद के अलावा इस दुनिया में कोई माकूल आदमी नहीं है। कोई और माकूल आदमी है क्या? एक नहीं हजारों होंगे, मगर तुम लोगों के दिमाग पे तो हम्माद ही छाया हुआ है। हम्माद भाई बहुत अच्छे हैं आप ही। होंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें जान नहीं दे रहे क्या? अब चल छोड़। क्या ये थी बर्फ डाल के लिया तू? क्यों तुम्हारा गला खराब हो जाएगा क्या? अच्छा है ना जवारे, तेरी बीवी डॉक्टर है, सबसे पहले तेरा इलाज करेगी। क्या करेगी वो मेरा इलाज? सारी डॉक्टरी ने 1 सेकंड में निकाल के रख दी उसकी मैंने। वैसे यार रोब बड़ा होगा तेरे पे डॉक्टरी का। दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे जमाने में कभी किसी चीज का रोब चला? डॉक्टर होगी तब अपने घर की होगी। मेरे घर में उसे वैसे रहना पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूँ। अरे मजाल उसकी कभी है कि मेरे सामने किताब उठा के देख सके वो? अभी तो नई नवेली दुल्हन है, आराम कभी भी काम मुश्किल हुआ ही नहीं है। अरे वो मेरे घर में रहती है, अपना बड़ा घर छोड़ आई है। उसके दादा ने जो मेरी बेइज्जती करनी थी वो कर चुके, अब मेरी बारी है। जैदा कब तक करती रहेगी ये काम? बस बीबी जी थोड़े से रह गए। अच्छा जा, सब बीबी को बुला के ला। जी अम्मा। सबा पुत्र, मैं खतीजा के गांव जा रही हूँ। तुम्हारा खान तो अब तक आया नहीं। आए तो बता देना, 2-3 दिन बाद आऊंगी। उसे कहना घर पे ही रहे, मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। जयदा। जी बीबी जी। तुम घर बच जाना, जब तक मैं ना आऊं तुम इधर ही रहना। और हाँ, अजू से कहना घर के बाहर के काम देखे, बहुत हडराम हो गया है। जी अच्छा। कौन? मैं हूँ बीबी जी जयदा। आ जाओ। वो बीबी जी मोहल्ले की औरतें आई हैं जी। मैंने तो बोला भी कि बड़ी बीबी चली गई हैं। कहती हैं कि जवार की घरवाली को देखना है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। हाँ चलो। पर बीबी जी ऐसे ही जाएंगी? क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है, चलो आओ। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। आ जा, इधर आ जा। अरे अरे नीचे कहाँ बैठे, ऊपर बैठे। क्या नाम है आपका? नफीसा जी। और आपका? जहूरा जी। मैं रहमत बाबा की बेटी हूँ। और ये हमीदा मेरी भाभी। ये बच्चा आपका है? जी ये मेरा है, पूरे 8 साल का हो गया बीबी जी। ये बीमार है? जी आपको कैसे पता है? इधर लेकर आओ इसे।